हाँ सर, हेडिंग क्या डालनी है सर? हेडिंग डालो क्लास मेथड्स। क्लास। ठीक है, इसमें यस लिखो सर। इनसाइड मेथड्स, इनसाइड मेथड इम्प्लीमेंटेशन inside यस सर। method implementation, if we are using only static variables, inside method implementation, if we are using only static variables, यस सर। then यस सर। such type of methods should be declared as class methods. Then such type of methods should be declared as class methods. यस सर। ठीक है, इसमें इसमें आगे लिखो वी कैन डिक्लेयर क्लास मेथड एक्सप्लिसिटली, we can declare class method explicitly by using at the rate सर वी कैन डिक्लेयर class, we can declare class method explicitly by using बाय यूजर। at the rate class method, ठीक है, at the rate class method decorator। सर आपने डेकोरेटर कुछ बताया था। हाँ, डेकोरेटर मैंने बताया था ना कि एक मेथड के ऊपर एक ऊपर और एक और लेयर लगा देते हो वैलिडेशन के लिए, हाँ हाँ है सर, ना, याद आ गया, वही याद आ चीज़ है ना। गया। तो हाँ आप सर। क्लास मेथड, अगर आपने कोई मेथड बनाया उसके ऊपर एज एट द रेट क्लास मेथड लिख दोगे ना, तो आपके क्लास लेवल का मेथड बन जाएगा, सिंपल हाँ मेथड सर। क्लास लेवल का बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई, लेट सपोज ए, ठीक है, क्लास बनाई ए, उसके अंदर मैंने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 2। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ये आपका क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास लेवल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल है, आपको क्लियर होगा ये, है ना। हाँ सर। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट सपोज प्रिंट वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, और इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ वैल्यूज पास कर दी, और इसके अंदर मैंने क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया, लेट सपोज प्रिंट करा दिया मैंने वैल्यू को, लेट सपोज बी। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक तो पहले इसके अंदर सेल्फ पास करना पड़ेगा, है ना। और सर बी टू तो अपना स्टैटिक वेरिएबल है ना? हाँ, बी हमारा बी स्टैटिक इक्वल्स टू 2। वेरिएबल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सर। एरर क्यों दे रहा है यस ये, सर। डिफाइन बी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सिंपल इसको मैंने यूज करा, ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, और यस सर। ए डॉट प्रिंट वैल्यू, इसको ऐसे यूज कर लिया। चलाते हैं इसको भाई, इसका पाथ सेट कर लूँगा, सी पढ़ाता हूँ ना उसमें तो आराम से चल जाता है। इसको पाइथन 3, पाइथन 3905, सॉरी क्या एरर आया, बी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सेल्फ डॉट बी, बिल्कुल सही, सेल्फ डॉट बी से चलेगा ये, 2 आ गया। यस सर। अब ये जो आपका वेरिएबल है, दिस इज क्लास लेवल वेरिएबल, तो इसके अंदर मेरे को सेल्फ की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पहली बात इसके अंदर मेरे को सेल्फ की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों इसके सर? अंदर, क्योंकि ये आपका क्लास लेवल वेरिएबल है, मैं इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ, ए डॉट बी। अब मेरे को मेथड के अंदर एक्सेस करना है इस वेरिएबल को डायरेक्टली, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक इट एट अ क्लास मेथड, एट द रेट क्लास मेथड, मेथड। ठीक है, यस सर। क्लास मेथड लगा दिए, इसको देखते हैं एक बार, ये भी है ये, और ए डॉट प्रिंट वैल्यू, चला के देखता हूँ एक बार। आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना सर? इस बार ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया है, क्या इशू है इसमें, आर्ग्यूमेंट कह रहा है। हाँ, इसके अंदर क्लास जाएगी, क्लास गई, चला के देखें यार इसको,
अब क्या कह रहा है? B name B is not defined. अच्छा, बी इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। अब Yes. इसको देखो जरा, माय मिस्टेक प्रीवियसली। इसके अंदर जो आपका मेथड है, आपके क्लास लेवल का मेथड है। इसके अंदर जो आपका वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, क्लास लेवल का वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सर आपने आपने क्या करा? क्लास को कॉल कराया ना सर? हाँ, मैंने इस मेथड को डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल करा लिया, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, हाँ सर। ठीक है। इसके अंदर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। नहीं आपने क्या पड़ी। करा, डायरेक्टली मेथड को कॉल करा लिया और उसने डायरेक्टली काम कर दिया। क्योंकि ये जो वेरिएबल आप यूज कर रहे थे, ये आपका क्लास लेवल वेरिएबल था, तो इसके लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। सर आपने अंदर क्लास क्यों लिखा है सर, CLS? ये आपका, जैसे आप सेल्फ लिख रहे थे प्रीवियसली, सेल्फ क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता था। ये आपका क्लास लेवल, आप जो क्लास रेफरेंस है ना, आप रेफरेंस पास कर रहे हो क्लास का। अच्छा सर, पहले आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे थे, अब आप क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हो। इसलिए आपने डायरेक्ट से क्लास को कॉल करा दिया बिल्कुल ऑब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल, इससे मैंने डायरेक्ट क्लास को कॉल करा दिया। यस सर, ठीक आ है, गया। एक बार इस एग्जांपल को लिख लो। करण, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पूछना कुछ भी, अभी लिख रहा हूँ। लिख लो। तो हम इसे क्लास में कौन सा मेथड बोलेंगे सर इसके अंदर को? इसको क्या क्लास मेथड बोलेंगे ना। ओके सर। पहला था इंस्टेंस मेथड, ये आपका क्लास मेथड। अगला आपका स्टैटिक मेथड। यस सर। ठीक है, लिख लिया। यस सर। अगली हेडिंग डाल लो, स्टैटिक मेथड। इसके अंदर लिख लो पहले, यस सर। इसके अंदर लिखो, इफ वी आर नॉट यूजिंग, if we are not using any class, if we are not using any class or instance variable, if we are not using any class or instance variable, in such case we can create methods as static methods. In such case we can create methods as static methods. ठीक है, हम नॉर्मल जो मेथड्स लिख लिया पहले इतना। यस सर। करण लिख लिया। यस सर। ठीक है, अब जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, हम पहले नॉर्मल यूज कर रहे थे, उसके अंदर हम सेल्फ पास कर रहे थे। वो क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का इंस्टेंस। अब हम उसके बाद हमने यूज करा क्लास लेवल के हम मेथड्स बना रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? उसके अंदर क्लास का रेफरेंस पास कर रहे थे। लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो क्या कहता है, या तो अगर आप क्लास लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन क्रिएट स्टैटिक मेथड्स। और इसको किससे बनाते हैं? स्टैटिक मेथड डेकोरेटर से। लेट सपोज सेम मेथड है, स्टैटिक आपने डिफाइन कर दिया। अगर आप क्लास लेवल का वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हो,
तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप एक मेथड बनाते हो स्टैटिक लेवल का, और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज का प्रोसेस करना है उसने आपने प्रोसेस करके वापस पास कर दिया। और इसके अंदर a प्लस a कॉमा 10 कॉमा 20, ठीक है। इसको चला के दिखाता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। इसके अंदर देखो आउटपुट इसने दे दिया 30। इसके अंदर आपको सेल्फ पास नहीं करना पड़ा, क्लास पास नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आपने इसको एज ए स्टैटिक मेथड बनाया यूजिंग स्टैटिक मेथड डेकोरेटर, और आपने क्या करा, इस मेथड को डायरेक्टली आपने यूज कर लिया। रीजन, आपको कोई भी क्लास लेवल का वेरिएबल नहीं चाहिए, आपको कोई भी दूसरे मेथड से कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं चाहिए, कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं चाहिए। आपको इस केस में क्या है, आपको इस क्लास के किसी भी रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपने क्लास के थ्रू इस मेथड को कॉल करा लिया, आपकी वैल्यूज बाहर से आ रही हैं, आपने क्या करा, उसको जो भी प्रोसेस करना है प्रोसेस करा और रिटर्न आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा सर, इसमें हमें कुछ वो नहीं करना पड़ेगा सेल्फ है। हाँ, इस मेथड में क्लास लेवल का कोई भी चीज की हमें जरूरत नहीं है। ये तो प्रीवियस सर एग्जांपल नॉर्मली में देखो, डेफ की तरह काम कर रहा है ना हाँ सर, प्रीवियस फंक्शन की तरह। एग्जांपल में देखो, इसके अंदर हमें क्या था, क्लास लेवल वेरिएबल यूज करना था। उससे प्रीवियस एग्जांपल देखो आप, कहाँ गया, इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, कहाँ गया भाई, इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग मेथड्स को आप यूज कर रहे थे। लेकिन हाँ इसके सर। अंदर आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसका पूरी क्लास के लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है। सो वाई वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड वाई वी नीड टू डू एनी रेफरेंस फॉर देम। सो वी क्रिएट दिस स्टैटिक मेथड जो कि अपना काम करेगा और चलता बनेगा इसमें से, ठीक है। बस हमने एक तरीके से क्लास बना दी, इससे इजीली मिल जाएगा अगर हमने कोई बड़ा बिल्कुल, प्रोग्राम जैसे बनाया हम फंक्शंस बनाते थे डायरेक्टली, बस हाँ हमने सर। क्या करा, एक क्लास बना दी, उसके अंदर हमने उस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस ऊपर लिख दिया स्टैटिक मेथड। बस इससे सर ये याद रहेगा, अगर हमने कोई बड़ा प्रोग्राम बनाया तो उसमें क्लास याद रहेगी, हाँ हमने ये फंक्शन इस क्लास पर डाल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिख लो यस। एक बार। सर हाँ बोलो। जैसे जो टिक इंटर वाला जो वो होता है मॉड्यूल, तो हम्म, वैसे HTML CSS की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा लॉजिक्स चाहिए उसके, कि आपको जैसे विड्थ वगैरह हाइट वगैरह थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन उसमें HTML की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे इनबिल्ट उसके अंदर फीचर्स होते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट के, अच्छा सर, है वो ना। इजी कर देता है काम को। इजी मेनली आपका क्या करता है, आपका वेब, आपका ऐप बेस, आपकी जो डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर आप, उसके लिए अच्छा होता सर। है ये। HTML और फिर CSS क्या होता है, वेब बेस के लिए होता है ना, इसी हाँ तरह सर। से टिकटर के थ्रू आप कोई ऐप ऐसी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप जो पहले चलती थी, पहले हाँ चलती थी, आज की डेट में तो सब ऑनलाइन हो गया है। तो उसमें क्या होता था, कहीं डबल क्लिक करता था, बिल वगैरह निकाल के दे देता था, आपका खर्चा जो भी हुआ है, जी दवाई वगैरह फलाना ठिकाना, वो सारा निकाल के दे देता था। एक एग्जांपल हो गया। आपने मेडिकल की दुकानों पे देखा होगा, वो जो बिल निकालते हैं वो सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है टैली टाइप का, वो भी एक तरह से आप इसमें बना सकते हो। जैसे ये अच्छा सर। करण बता रहा था वो आपका रेडियो जॉकी वाला, वो भी एक एग्जांपल है, इसको आप उसमें बना सकते हो। ओके सर। हमने तो इसमें सर GUI क्या काम करती है? वो तो GUI की सब करते हैं सर इसमें। जी, ये आपका CLI बेस्ड है, कमांड लाइन बेस्ड है ना, अभी हम जो सीख रहे हैं वो आपका ग्राफिकल, आप क्लिक करके कुछ उसके अंदर चेंज कर सकते हो, वो सारा उसके GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अच्छा सर। हमने लास्ट लिख लिया इसको, यस सर। एक मिनट, वेरिएबल्स थे, हमने वेरिएबल्स में इंस्टेंस वेरिएबल देख लिया था ना, और हमने हाँ स्टैटिक सर। स्टैटिक वेरिएबल देख लिया था हमने, स्टैटिक वेरिएबल। हाँ सर, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं सर। और तो वैसे स्टार्टिंग से बोलो क्या क्या हो गया सर क्लास में। स्टैटिक वेरिएबल हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, एक टॉपिक मैंने छोड़ा था शायद आगे के लिए,
हाँ, लोकल वेरिएबल्स, शायद लोकल वेरिएबल्स नहीं हुआ था शायद उस टाइम, है ना? नहीं सर, लोकल वेरिएबल नहीं। ठीक है, और आई थिंक स्टैटिक वेरिएबल भी नहीं हुआ था। जस्ट अ सेकंड, बस स्टैटिक वेरिएबल नहीं हुआ अभी, स्टैटिक मेथड नहीं हुआ। स्टैटिक वेरिएबल नहीं हुआ ना पूरा? नहीं सर, नहीं सर, मैं सर कंफ्यूज हूँ। नहीं सर, वो तो कैसे स्टैटिक वेरिएबल ये लिखा है यही पूरा। तो है ना? हाँ, यही तो था। ठीक है, हाँ सर, हो रखा है। इसमें अगला टॉपिक डाल लो, कुछ शायद एग्जांपल्स थे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसमें एक अगला टॉपिक डाल लो, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ सर। कुछ मेरे को स्टैटिक वेरिएबल में इसका एग्जांपल्स दिखाना था। अभी हूप्स कितनी हो रही है? हूप्स आपकी आई थिंक 2 दिन की और है। कल मेरे हिसाब से, कल अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, टाइम एक्सटेंड करते हैं, तो शायद कल ख़त्म हो जाए। ओके सर। ठीक है, हूप्स मेन हो जाएगा, लेकिन 1-2 टॉपिक तब भी बचेंगे ना उसमें। बढ़िया है। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो इसके अंदर, लोकल वेरिएबल्स। हेडिंग sir. इसके अंदर लिखो, समटाइम्स, इसके अंदर लिखो समटाइम्स we need to use some temporary variables. Sometimes we need to use some temporary variables inside a method those variables are called as local variable. Those variables are called as local variables. इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ए का प्रिंट वैल्यूज को प्रिंट कराया। अब इसके अंदर आप देखो, लेट सपोज मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता जो कि इसकी वैल्यू को होल्ड करता, सी, ए प्लस बी की वैल्यू को होल्ड करता, और मैं उसको सी को यूज करता इधर प्रिंट कराने के लिए, तो दिस सी वेरिएबल इज कंसिडर एज अ लोकल वेरिएबल, क्योंकि आप इसका स्कोप क्या है, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही। ये मैंने शायद आपको बता रखा है पहले, ये इसका एक एग्जाम्पल मैं अलग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो C है, दिस C विल बी कंसिडर एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसका स्कोप जो है, ये जो C है, इसका स्कोप क्या है, इस मेथड के अंदर ही है, इस मेथड के बाहर इसका स्कोप नहीं है। यस सर। ठीक है, इसको एक बार एग्जांपल को लिख लो, और ये जो C है इसको हाईलाइट करके लिख देना, लोकल वेरिएबल। तो ये हुआ क्या, मैं समझ नहीं आया। कुछ नहीं हुआ, जो पुराना एग्जाम्पल था उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। एक क्लास ली है, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है। ठीक है, अब हाँ सेल्फ सर। यूज करा है, मतलब क्या है, ये आपका इंस्टेंस लेवल मेथड है। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ इंस्टेंस सर। लेवल मेथड है, मतलब मेरे को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। ये मैंने इंस्टेंस हाँ बना सर। दिया, ये आपका हाँ सर। रेफरेंस हो गया इंस्टेंस का, और मैंने इस रेफरेंस के थ्रू इस मेथड को कॉल करा दिया और 2 हाँ वैल्यूज सर। पास कर दी। अब जो 2 बस। वैल्यूज पास करी हैं, ये ए में आपकी 10 वैल्यू एलोकेट हो गई, बी में आपकी 20 वैल्यू एलोकेट हो गई। हाँ इससे सर। पहले वाला एग्जांपल मैंने क्या करा था, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था ए प्लस बी। हाँ लेकिन सर। इसमें मैंने क्या करा, एक थर्ड वेरिएबल लिया है जिसके अंदर इसकी वैल्यूज जो सम है उसको एलोकेट करा है, और फिर उस सी को मैंने प्रिंट करा दिया। यस सर। ठीक है, तो दिस सी वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर कुछ इंटरनल लॉजिक्स के लिए दिस सी, या फिर आप बाद में कुछ और भी यूज करते हो, तो दिस सी इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। अगर आप इस वेरिएबल को क्लास, इस मेथड के बाहर एक्सेस करना चाहो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, इसको लिख लो एक बार। क्या चला रहा है?
हो गया सर। लिख लिया। यस सर। अभी हमने क्लास बनाई। अब इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई आपको कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर कि आप एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास के अंदर चाहिए, तो उसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल। क्या कह रहे हो? पॉलीमॉर्फिज्म तो अलग है, लेकिन अभी क्या है आपका, एक क्लास के वेरिएबल्स या वैल्यूज को दूसरी क्लास में यूज करना है, उसका एग्जांपल देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया कि भाई सेम मेथड पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, है ना। हाँ सही आ रहा है। थोड़ा सा भी वो बाद में है। ठीक है, पासिंग वैल्यूज इन। एक सर सी प्लस प्लस में सर दूसरा वो फ्रेंड वाला फंक्शन था ना सर, कौन सा? एक फ्रेंड करके फंक्शन था सर, उसे फ्रेंड। उसकी गई है। अच्छा, सी प्लस प्लस का ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को। सर वो इतनी यूज में नहीं आती ना सी प्लस प्लस। हाँ, सी यूज़ में नहीं, वैसे तो सी भी यूज़ में नहीं आती, सही बताऊँ तो। लेकिन हाँ सी सर। का क्या है, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। आप इंटरव्यू में आप एक जर्नल अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके जा सकते हो तो आप सी को इजीली यूज़ कर सकते हो। कोई होता है बोले कि जावा स्क्रिप्ट में बनाओ कोई प्रोग्राम, कोई बोलता है पीएचपी में, कोई पाइथन में, कोई डॉट नेट में, कोई जावा में, कोई एक्स वाई जेड में, आर में। तो सी क्या है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर कंपनी मान के चलती है, हर किसी को आती है। तो सी में आप एक जर्नल प्रोग्राम उसको बना के दे सकते हो इंटरव्यू के लिए पर्पज। बेसिक प्रोग्रामिंग जिसका भी इंटरव्यू में सर। इंटरव्यू में डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी पूछ सकते हैं। करण, तुम कुछ नहीं बोल रहे? यस सर। कुछ नहीं बोल रहे तो है? क्या बोलूं सर? चुप हो गए हो तुम यार, ज्यादा चुप भी अच्छा नहीं लगता। चलो, इसमें हाँ लिख सर। लो पासिंग मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। सुंदर पिचाई बनने की एक्टिंग कर रहे हो हैं? नहीं सर। चलो, मैं अभी क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा देता हूँ, और एक क्लास बनाता हूँ मैं, लेट सपोज क्लास डेम। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ चेंज, इसके अंदर पास, और अब क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं डाला इसके अंदर, एक फंक्शन और बनाया मैंने डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पास। क्लास बनाई डेमो, क्लास बनाया एम्प्लॉय, दो बनाए मैंने। इसके अंदर मैंने क्या करा, ई डॉट एम्प्लॉय, इसके अंदर कुछ डेटा मैंने पास करा। अब मैं कुछ डेटा पास करता हूँ एम्प्लॉय के अंदर। अगर मैं कोई इधर से वैल्यू पास करता हूँ, लेट सपोज 1, 2, 3, अगर मैं 3 वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ तो इधर मेरे को 3 इसके आपके वेरिएबल्स रेफरेंस के लिए इसमें लेने पड़ेंगे। सेल्फ, और मैंने ले लिया लेट सपोज एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स, देखते हैं ना, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल्स टू वाई, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल्स टू जेड। 3 वैल्यूज पास करी इधर से, 3 वैल्यूज मैंने 3 वेरिएबल्स में इधर एलोकेट कर दी, और ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंस लेवल पे ये वैल्यूज आपकी सेव हो गई। ठीक है, यस सर। ये पास मैंने हटा दिया इसके अंदर से। अब मैंने डिस्प्ले के अंदर क्या करा, तीनों वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया। प्रिंट सेल्फ डॉट ए, ए, सेल्फ डॉट बी, और आपका सेल्फ
आपका सी, और इसके अंदर मैंने सेल्फ पास कर दिया। यस सर। अब इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यूज पास करी थी। अब इसका मैंने क्या करा, जो डेमो है, डेमो के अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर ये जो चेंज मेथड है, इसके अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया। देखते हैं ना, ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है। ये मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यूज पास करी। ई आपका क्या है, रेफरेंस है। इस रेफरेंस को मैंने इस मेथड के अंदर, इस पर्टिकुलर इस क्लास के इस मेथड के अंदर मैंने पास कर दिया। क्लियर है? अभी मैंने इसको इधर इसे ई नाम से इसको EMP नाम से इसको रेफर कर लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, जो इसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू जो थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। बी की वैल्यू को मैं क्या चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज EMP डॉट बी इज इक्वल्स टू, जो भी आपकी वैल्यू थी पहले, उसमें मैं क्या करता हूँ, 10 प्लस कर देता हूँ। यस सर। और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर EMP डॉट डिस्प्ले को कॉल करा दिया। समझ में? यस सर। एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपका ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वैल्यूज पास करी, तीनों वैल्यूज को क्लास लेवल पे, इंस्टेंस लेवल पे मैंने डिसाइड कर दिया इसके अंदर, है ना। अब ABC के अंदर ये 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 3, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस था मैंने दूसरी क्लास के अंदर पास कर दिया ई नाम से, इधर मैंने एक्सेस कर लिया EMP नाम से, ठीक है। EMP नाम से मैंने इधर एक्सेस कर लिया। अब ये जो EMP जो है, मैं बाहर भी तो इसको एक्सेस कर सकता था, लेट सपोज E.A, इस तरह से मैं वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता था ना, इसके एम्प्लॉय के ABC तीनों एक्सेस कर सकता था। हाँ सर। इधर मैंने रेफरेंस ले रखा EMP नाम से, तो EMP.A, EMP.B, EMP.C तीनों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस क्लास के अंदर। हाँ सर। मैंने एक कोई सा भी एक्सेस कर लिया, लेट सपोज EMP.B, और उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें मैंने 10 प्लस कर दिया, 2 थी तो क्या हो जाएगी आपकी 12। 12। और हाँ मैंने सर। क्या करा, इसके डिस्प्ले मेथड को भी मैंने इधर से कॉल करा दिया, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 12 और 3, हाँ सर। ठीक है। अब इस डेमो में आप देखो कि इसके अंदर आपने क्या करा है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर से आपने एक्सेस कर लिया है, या फिर एक क्लास के वेरिएबल्स को दूसरी क्लास में से आपने एक्सेस कर लिया है। चला के देखते हैं तो पहले। आपने सर कॉल डेमो चेंज वाला ही कराया, तो सब वही प्रिंट करेगा। मैंने डेमो के अंदर चेंज कॉल कराया, चेंज के अंदर आप देखो वैल्यूज को मॉडिफाई कर दिया, और इसने इसके अंदर से इस क्लास के मेथड को, ये वाले को कॉल कर दिया। हाँ सर। पहले बाहर से हो रहा था, बाहर से भी कर हाँ सकते हैं सर। सेम चीज। अब मैंने क्या करा, एक क्लास के अंदर से कॉल करा लिया। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एक क्लास के वेरिएबल्स को चाहो तो दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यस सर। पाइथन 4004, देखो 1 12 और 3, देख रहे हो चेंज हो गई वैल्यू। आपकी जो बी की वैल्यू 2 थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई, यस सर। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे को आगे और पढ़ाना है। मैंने पुरानी जितनी भी आपकी वो थे, क्या कहते हैं, नोट्स, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करण, हाँ सर। हाँ क्या हो गया भाई, गर्मी, कल तुम मेरे को लग रहा है वहाँ रैली में चले गए शायद तुम्हें। नहीं, रैली में नहीं गया। भाइयों और बहनों, और फिर तुम बेहोश हो गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं जी को नहीं देख के बेहोश हो गए क्या? नहीं नहीं सर। चलो अगला टॉपिक डालो, इनर क्लास। एक बार उससे बैक करना, हाँ एक इसका मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो। हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, इनर क्लास। इनर क्लास में लिखो, when we declare a class inside a class, inner class, when we declare a class inside another class, सर एक सेकंड, इनर क्लास। हाँ इनर क्लास, क्लास के अंदर क्लास। when we declare a class, when we declare a class inside another class, then that class is considered as inner class. Example,
मैंने क्लास बनाई ए, इसके अंदर मैंने एक और क्लास बना दी बी। तो ये जो बी क्लास है ये क्या कहलाएगी आपकी इनर क्लास कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी आपकी इनर क्लास। ठीक है, दिस इज कंसिडर एज आउटर क्लास और बी इज कंसिडर एज इनर क्लास। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। यस सर। ठीक है, अब इसका एक डेमो देखते हैं। लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई आउटर क्लास और एक मैंने क्लास बनाई इनर क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। यस सर। इसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट करा दिया, प्रिंट दिस मैसेजेस फ्रॉम आउटर क्लास। और इसके अंदर मैंने भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रिंट दिस मैसेजेस फ्रॉम इनर क्लास। करण, चुप रहने से सुंदर पिचाई नहीं बनते। अगर कुछ अरे समझ में नहीं नहीं सर, आता तो बोल देते हैं। बोलो, कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है सर, देख लो। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी समझ में आ गया? मतलब अभी आप दिखा बता रहे हो, सुन रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाया है तो इसके अंदर मेरे को सेल्फ रेफरेंस पास करना पड़ेगा, इसके अंदर भी सेल्फ रेफरेंस पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आउटर का रेफरेंस बनाता हूँ, ओ इज इक्वल्स टू आउटर, स्पेलिंग गलत है क्या? ओके, ठीक है। आउटर मैंने बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कराया। अब चला के देखते हैं पहले। दिस मैसेज इज फ्रॉम आउटर क्लास। ठीक है, वी नो कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इनर क्लास को कैसे कॉल कराएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैंने लिखा आई इज इक्वल टू, आउटर का रेफरेंस है ओ डॉट इनर, आउटर के रेफरेंस से इनर क्लास को हम कॉल करेंगे। तो ये जो आपका रेफरेंस बन के आएगा ये क्या कहलाएगा, आपका इनर क्लास का रेफरेंस। ठीक है, आई इक्वल टू ओ डॉट इनर। ये सर हाँ, आपने आई किसी रीजन से लिया है सर, ऐसे ना ना ना, नॉर्मली ले ऐसे लिया? ऐसे आउटर का ओ, इनर का आई। रेफरेंस के अच्छा लिए अच्छा। ऐसे ले ले, कुछ भी ले सकते हो, आई एन एन कर ठीक है। सकते हो, इसको ओ ओ ओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चला के देखते हैं दोबारा से, सेम मैसेज आया। अब आपको आप ये मान के चलो, आउटर क्लास, ये जो आपकी क्लास है, अगर कोई इनर क्लास है इसके अंदर, तो आप कैसे इसको कॉल करोगे, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। आउटर का जो रेफरेंस है उसके थ्रू ही आप इसको अंदर वाली क्लास को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर। इसको लिख लो एक बार। टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है सर, मैंने उसको अपने स्टेटमेंट डाल दिया। हम्म, ओके सर। करण हो गया तुम्हारा? सर एक मिनट में लिख रहा हूँ, मेरे घर में लाइट चली गई थी तो नेट चला गया हो। ओके ओके ओके, लाइट की बहुत दिक्कत है। तुम्हारे यहाँ लाइट कैसे चलेगी भाई? उधर तो टोरेंट है। आज बहुत दिनों बाद गई है। अच्छा, हाँ तो कुछ वो जाती। जाएगी भी तो 5 मिनट के लिए जाती है उधर तो, इधर थोड़ी ज़्यादा हम्म, दिक्कत है। हाँ आ जाएगी भी 10 मिनट में, हो सकता है मैसेज वगैरह आया हो। हाँ, तभी आपके यहाँ टोरेंट नहीं है आपके एरिया में? नो भाई नो, आई एम इन रूरल एरिया, रूरल रूरल, यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, आई एम लिविंग इन रूरल एरिया। रूरल, रूरल बोलते हैं, रूरल पूरा हाँ सर। है ना।
लिख लिया? यस सर। करण लिख लिया तुमने? यस सर। ये समझ लिया था? समझाऊं? समझ आगे सर, जब आगे सर। करण इसके जो लास्ट की दो तीन लाइनें थी वो नहीं लिखी थी, वो एक बार समझा दीजिए बस लास्ट अच्छा, का। एक क्लास बनाई आउटर, इसको भूल जाओ अभी। क्लास बनाई आउटर, अगर मेरे को कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो क्या करता हूँ, उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसने मैसेज प्रिंट कर दिया था पहले, दिस मैसेज इज फ्रॉम आउटर क्लास। अब इसके अंदर एक क्लास के अंदर अगर दूसरी क्लास बनी है, इसके अंदर तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। अब ये दूसरी क्लास है, अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट जो इनर क्लास है उसका नाम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होना है, ओ नाम से, और अंदर वाली क्लास का क्या है, डॉट इनर। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस बनेगा, अब ये जो कॉम्बिनेशन रेफरेंस बनेगा, ये इनर क्लास को रेफरेंस करेगा। ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है, ये अब किसको रेफर करेगा, इनर क्लास को रेफर करेगा, इनर क्लास को। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल मैंने लिखा ओ डॉट इनर, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, और इसने क्या करा, इंटरनल मैसेज जो इसका ये वाला था, इसको मैसेज को प्रिंट कर दिया। क्लियर है ये? क्लियर है सर। लिख लिया? यस हाँ। सर। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, गार्बेज कलेक्शन। यस सर। इसके अंदर लिखो, इन पाइथन यस सर। we have background process, in Python we have background process to destroy useless objects, यस सर। so that यस सर। so that memory issue should be very less in Python. यस सर। This background process is nothing, क्या हुआ करण, फिर लाइट चली गई? This background process is नहीं सर, वो nothing, ऊपर बंद हो गया, एक बार रिपीट कर दीजिए बस इन पाइथन से। एक बार स्वयं तुम बोलना, क्या लिखा है? In Python, we have background process to destroy useless object so that issue इसका क्या लगता है? Memory issue should be very less in Python. This background process is सही दिल Python. This background process is called as garbage collector. लिख लिया था करण तुमने? हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर आपके दो तीन मेथड्स होते हैं इसके अंदर गार्बेज कलेक्टर के। आपकी पहली बात तो इसकी लाइब्रेरी होती है आपकी गार्बेज कलेक्शन की, किस नाम से होती है, जीसी नाम से। ठीक है, अगर आप कभी भी गार्बेज कलेक्शन को यूज करोगे तो क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे जीसी लाइब्रेरी को। ठीक है, अब इसके अंदर आपके कुछ मेथड्स होते हैं, लेट सपोज इज इनेबल्ड, एक तो होता है इज इनेबल्ड, एक होता है आपका डिसेबल्ड, Yes sir. डिसेबल सॉरी, और एक होता है आपका इनेबल्ड। एक तो हो गया आपका चेक करने के लिए भाई इज इनेबल्ड है कि नहीं है, इनेबल है कि नहीं है। दूसरा होता है आपका डिसेबल, और एक होता है आपका इनेबल। Yes sir. ठीक है, ये क्या करता है, आपका गार्बेज कलेक्शन को कॉल करता है बैकग्राउंड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका छोटा सा, ये क्या हो गया, ओके इंपोर्ट कर लिया।
डायरेक्टली लिखते हैं इंपोर्ट जीसी। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि भाई आपका गार्बेज कलेक्टर एक्सेस मतलब इनेबल है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट लगा देता हूँ इसके अंदर, जीसी डॉट इज इनेबल्ड। ठीक है, आप इसको एक्सेस करोगे, अगर ये ट्रू देता है तो आपका क्या है, गार्बेज कलेक्टर रनिंग में है। ठीक है, एक है आपका इनेबल्ड और एक है डिसेबल्ड। एक सेकेंड, इसको और इसको इसके अंदर लिख देते, पहले चला के दिखाता हूँ इसको। पाइथन 3 क्या आ गया, जी सी डॉट इज इनेबल्ड में एरर आया है। इज इनेबल्ड क्यों एरर आया भाई, जी सी हैज़ नो एट्रीब्यूट इनेबल्ड। इनेबल ठीक है, आप देखो पहला आया आपका ट्रू, दूसरा आया है नन और तीसरा आया है नन। ठीक है, मतलब इज इनेबल्ड का मतलब क्या है, ये आपका गार्बेज कलेक्टर रनिंग में है। ठीक है, दूसरा डिसेबल्ड आया है, डिसेबल्ड में आया आपका नन और दूसरे में भी आया आपका नन। जी सी डॉट इज इनेबल्ड, डिसेबल्ड और इनेबल्ड। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर ये जो जी सी डॉट इज इनेबल्ड है, ये आपका ट्रू और फॉल्स देता है। ठीक है, और ये जो आपका डिसेबल है डिसेबल कर देता है, इनेबल है आपका इनेबल कर देता है। ठीक है, अब इसमें लिख लो ये तीन, पहला लिख लो इसके अंदर जी सी डॉट इस, पहले ये एग्जाम्पल लिख लो, पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब। ये सर आपने क्या करा, पहले तो इंपोर्ट जीसी कराया, हाँ, इंपोर्ट जीसी कराया है। सर ये क्या कराया सर आपने, ये जीसी डॉट डिसेबल, फिर आपने जीसी इस इनेबल करा दी नीचे। हाँ मैं बताता हूँ, एक बार पहले लिख लो। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे ये जो इज इनेबल्ड मेथड है, ये क्या करता है, आपका ट्रू और फॉल्स देता है। अगर आपका गार्बेज कलेक्टर चालू है बैकग्राउंड में, मान लो आपके घर में झाड़ू वाला लगा हुआ है, तो ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, हाँ सर। आपने उसको भाई बाहर निकाल दिया, उससे बोल दिया कि आज से सफाई मत करो, तो ये क्या देगा, फॉल्स। अगर आपने बोल दिया कि भाई आज से सफाई करो, तो ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, हाँ ये सर। क्या करता है, आपका जो भी मेमोरी लीकेज है उसको आपका रिड्यूस करता है। आपका कोई भी मेमोरी का इशू है वो उसको रिड्यूस करता है, अननोन वेरिएबल्स को या यूजलेस वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करके। ठीक यस है, सर। डिफॉल्ट आपका इनेबल्ड रहता है ये, आप फोर्सफुली डिसेबल करोगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, साथ यस में ये सर। और लिख लो, गार्बेज कलेक्टर इंटरनली चलता है, इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हमें शायद ज़रूरत पड़ जाए। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो जिसके अंदर कुछ आपने वेरिएबल डिफाइन करा, उसकी वैल्यू कुछ डिफाइन करके चल रहे हो, आप बैक प्रोसेस करते आ रहे हो, प्रोसेस करते आ रहे हो, उसके अंदर फिर क्या होता है, एक पीक के बाद क्या होता है कि आपके कमांड को, आपके प्रोग्राम को, वो जो स्टार्टिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज करा था उसकी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन बीच में गार्बेज कलेक्टर कॉल हो गया और उस वेरिएबल को उसने हटा दिया, तो आपका प्रोग्राम क्या देगा, कुछ एरर, उसके अंदर कुछ आपका अननोन आउटपुट कुछ दे सकता है। वो कभी भी हटा देता है सर। हाँ हाँ, गार्बेज कलेक्टर जब हटाता है जब उसको लगता है कि भाई मेमोरी यूज़, या तो आपका मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है या आपका मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे वो हटाता है। ठीक ठीक है, है, तो सर अगर हम इसे डिसेबल कर देंगे तो कुछ वो हटाएगा ही नहीं।
कुछ हटाएगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हटाएगा, लेकिन उससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी धीरे धीरे फुल होने लगेगी। आउट ऑफ मेमोरी एरर आपको आ सकता है उस केस में। ठीक है, ओके सर। ये लिख लिया गार्बेज कलेक्टर। यस सर। अगला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्टर। सर ये लास्ट है अभी और होगा? अभी तक 45 मिनट हुए हैं। कल अगर मैंने 1 घंटे से ऊपर की क्लास ले ली फिर क्या होगा? तो हालत खराब हो जाएगी सर। हाँ वही तो, लेकिन लेनी पड़ेगी 1 या 2 क्लास तो लेनी पड़ेंगी थोड़ी सी, क्योंकि तुम्हारे भी पेपर है, इसके भी कुछ चालू होने वाला है, तो उससे पहले मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाए। एक आध टॉपिक बचे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम कवर हो जाए इसमें ना। हेडिंग डालो डिस्ट्रक्टर। यस सर। डिस्ट्रक्टर, इसके अंदर लिखो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। अभी बात करता हूँ। हाँ, डिस्ट्रक्टर लिख ली हेडिंग। यस सर। यस सर। ठीक है, डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यस सर। which is named as underscore underscore del underscore underscore। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है उसी तरह से डिस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर में INIT लिखते थे, इसमें DEL लिखते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें आगे लिखो जस्ट बिफोर डेस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। गार्बेज कलेक्टर की जगह GC भी लिख सकते हैं ना। जस्ट बिफोर डेस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट garbage collector always calls destructor। just before destroying an object garbage collector always calls destructor। ठीक है, यस सर। इसमें आगे लिखो डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड। सर। इसमें आगे लिखो डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड। सर हाँ बोलो। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। क्या हुआ? हेलो। नेट, शायद नेट गया सर। नेट स्लो हो सकता है, मेरे को लग रहा है मोबाइल से चला रखा होगा उसने। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। यस सर। आज अपना ऊप्स खत्म हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म एक टॉपिक बच रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म कितने दिन का बताया था मैंने? शायद 2 दिन का बताया था ना। हाँ सर। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बस इतना बड़ा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म? टॉपिक एग्जांपल्स भी है ना थोड़े से, तो अच्छा, एग्जांपल्स अच्छा। की वजह से टॉपिक तो छोटा सा है, एग्जांपल्स थोड़े से उसके अंदर हैं डिटेल में, तो उसको देखना है। करण आ गए भाई तुम? करण करण शायद नेट करण गया सर, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। आ रहा हूँ सर। वैसे अपनी सारी फाइलें सर अपनी ड्राइव पे डाल दी सर। मैंने सारी डाल रखी है उसके अंदर। नहीं सर, मैंने अपनी फाइल भी डाल दी सर ड्राइव में। अच्छा सही है। हाँ सर। सर कोई नहीं सर। इसका फोन आ रहा है। हेलो, बात कर लो कान पे लगा के। हेलो। ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है उसका नेट चला गया शायद। हाँ आगे करण, सर। आगे सर। मोबाइल में नेट खत्म हो गया तो अभी तो ज्वाइन करा है शायद तुमने। हो तो गया ज्वाइन। ठीक है, 5 मिनट का सेशन बचा है, इसको कंप्लीट कर लो, है ना। हाँ सर। चलो मैं काट रहा हूँ, तुम्हारा ज्वाइन हो गया। ठीक है।
करण आ गए? यस सर, यहीं बैठे हैं। हाँ हाँ, डिस्ट्रक्टर हेडिंग डाल ली? Yes, sir. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो नेट स्लो होगा इसलिए नहीं दिख रही होगी। स्वयं तुम्हें दिख रही है? हाँ सर, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं वैसे भी कुछ नहीं लिखाने वाला, मतलब इसमें टाइप करने वाला हूँ। इसके अंदर लिखो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विच इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। लिख लिया था? क्या क्या लिखा था हमने? The destructor is a special method which is अंडरस्कोर named पे as थे। एक मिनट, स्वयं बोलो दोबारा। destructor is a special method which is named as underscore underscore del underscore underscore function. हाँ Where just before destroying an object, garbage collector always called destructor. बस ये लिख पाते सर। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, इतना लिख लिया था। करण तुमने भी लिख लिया था? सर अंडरस्कोर पे था मैं। हाँ, इसके आगे लिखो गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स डिस्ट्रक्टर। ठीक है, Before destroying सर। हाँ स्टार्ट। इसमें लिख लो जैसे बिफोर डेस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट, बिफोर डेस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट, गार्बेज कलेक्टर की जगह जीसी लिख सकते हो, कैपिटल में जी और सी। ठीक है, बिफोर डेस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आप ये मान के चलो, एक कंस्ट्रक्टर एक डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कौन हो गया? भगवान। डिस्ट्रक्टर कौन हो गए? राक्षस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो बनाता है, डिस्ट्रक्टर जो बिगाड़ता है या तोड़ता है। ठीक है, बिफोर destroying any object garbage collector always called destructor which performs cleanup activities। सर ये लिखना था। हाँ, इसके आगे लिख लो which performs cleanup activities। सर इसके आगे which perform बस ये लिखना है। हाँ, which perform cleanup activities। क्लीनअप एक्टिविटीज क्या हो गई? वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना, डेटाबेस कनेक्शन बना रखा उसको डिस्ट्रॉय करना, आपका sir. कुछ भी रिसोर्सेज है उसको डीएलोकेट करना, मतलब मेमोरी को खाली करना एक तरह से। ठीक है, यस सर। इसका एग्जांपल देखते हैं अब। करण नेट आया? ये भी आ गया है, लाइट आ गई, चालू हो रहा है। चल एक सेकंड, एक एग्जांपल ये डिस्ट्रक्टर में, इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट, चलो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक मिनट, अभी चालू हो रहा है राउटर। करण चला? स्वयं दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, करण आ गए क्या? आ गया सर स्क्रीन। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब काम करता है? जब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना। डिस्ट्रक्टर कब काम करता है? जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कब काम करता है? जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। डिस्ट्रक्टर जब काम करता है जब आपका क्लास का काम खत्म हो जाता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे हिसाब से क्या कह रहे हो? नन आएगा इसका आउटपुट। नहीं, देखो इन कंस्ट्रक्टर इन डिस्ट्रक्टर, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा सर। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ,
कंस्ट्रक्टर के अंदर काम चला, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब काम कंप्लीट हो गया तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया इसके अंदर। सर ऐसा हो सकता है सर मेमोरी देख सके हम काम करते मेमोरी, हैं हाँ देख सकते हो, देखना पड़ेगा मेरे को, उसके लिए कोड बनाना पड़ेगा, लेकिन हम मेमोरी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, कितनी मेमोरी कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा है। क्या सर आप इसमें देख लो कि कंस्ट्रक्टर में कितनी मेमोरी यूज हुई आफ्टर डिस्ट्रक्टर कितनी होगी। ऐसे देखना पड़ेगा मेरे को यार, इसका नेट पे देखो मिलेगा कुछ। ओके सर। एक करंट में दिख रहा है, यस दोनों सर को दिख दिख रहा रहा है। है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बनाता हूँ, क्या करेगा, सम कर देगा दो वैल्यूज का, ठीक है, यस सर। और प्रिंट उसमें कर देगा a प्लस बी, ठीक है। यस सर। इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम चाहते तो हम स्टैटिक भी बना सकते थे, लेकिन हमने क्या करा, नॉर्मल लिया, t इज इक्वल्स टू टेस्ट और t इज इक्वल्स टू t डॉट सम, इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 10, 20। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाया आपका, तो आपका क्या होगा, पहले क्या कॉल होगा, इन कंस्ट्रक्टर। यस सर। फिर आपने उसको सब मेथड को कॉल करा है, आपका क्या होगा, जो भी आउटपुट आ रहा है 10 प्लस 20 30 आउटपुट कॉल होगा। फिर आपका आगे देखो, आगे कोई कोड नहीं है ना, तो फिर आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। यस सर। अपनी लाइफ मान के चलो, हम अपनी लाइफ मान के चलते हैं, हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम कुछ काम करते हैं, उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब पैदा हुए तो हमने बोला ये कंस्ट्रक्टर, हमने जिंदगी भर कुछ काम करा, उसके बाद हम जब कंप्लीट हो गए तो फिर एंड में डिस्ट्रक्टर ऊपर परमात्मा ने बुला लिया, ठीक है। यस सर। सेम वही चीज़ है, चला के दिखाता हूँ मैं, हैंग होने लग गया थोड़ा सा। अब तो पहले सर सम होगा, नहीं पहले इन कंस्ट्रक्टर फिर सम फिर इन डिस्ट्रक्टर। बिल्कुल, पहले जब कभी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर जो भी मेथड्स आप कॉल करोगे XYZ हजार जितने भी मेथड्स होंगे सारे प्रोसेस होंगे, इन द एंड डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब बनता है कंस्ट्रक्टर, जब टूटता है डिस्ट्रक्टर। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डिस्ट्रक्टर हमारा, हाँ लिख लो इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यस सर। कल हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, उसके बाद हमारे Yes, जो sir. एक्सेप्शन हैंडलिंग बची थी वो देखेंगे, उसके सर बाद फाइल हैंडलिंग नहीं होती। फाइल हैंडलिंग होगी, तो पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, उसके बाद फाइल हाँ सर मेरे सिलेबस में आ भी नहीं सर फाइल हैंडलिंग। डिस्ट्रक्टर समझ में आया, विनाशक है ना। हाँ ये सर। बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी उसमें, पहले आता था ज़्यूस वगैरह की, आपकी एनिमेटेड सीरीज आती थी, उसमें आपका ये सर आपने हमारे में जो वो है ना सर क्या कहते हैं हाँ। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो सिर्फ एमसीक्यूज टाइप के लिए आ रही है, वो कहते हैं ज्यादा एडवांस आएगी। हाँ, तो अगर मैं एडवांस बढ़ा दूंगा तो फिर एमसीक्यू तो फटाफट सॉल्व कर लोगे। सर। एमसीक्यूज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हाँ सर। टाइपिंग में अगर आपको थ्योरी दिया जाए तो उसमें और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एमसीक्यू में क्या है कि 10 टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक में से एक दे दिया, तो आपको उसके बारे में पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, हाँ सर। या तुक्का लगाओगे। तो अगर आपको करेक्ट चाहिए तो बिल्कुल आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है, ये लिख लिया, यस सर। चलो। एक सेकंड बस हो गया।